देखिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो न्यू चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इस चैप्टर में सीखेंगे हम लोग कि जो बैक का चैप्टर था उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप लोग जान रहे हैं कि होता क्या है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले ही वर्ड लग गया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देयर आर सम सर्कमस्टांसेस क्रिएटिंग द पार्टनरशिप, ठीक है, वेयर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन डिस्टर्ब्ड। ठीक है, बस वही सब केस हम लोग जानेंगे कि कौन सा सर्कमस्टांसेस होता है जिस केस में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, और उसके डिस्टर्ब होने से क्या इफेक्ट पड़ता है पार्टनरशिप पे और पार्टनर्स पे उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1:1 सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि पार्टनरशिप जो है, ठीक है, वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्सरसाइज क्यों करता है, क्यों ये चीज होता है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है ना, सबसे पहला है फर्स्ट केस जो होता है वो होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर का। ठीक, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब क्या, जो पहले से ही पार्टनरशिप में है, यानी विदिन जब पार्टनरशिप शुरू हुआ था या अभी जो पार्टनरशिप करेंटली चल रहा है इसमें जो जो पार्टनर है एग्जिस्ट कर रहे हैं यानी कि मौजूद हैं, वे लोग आपस में क्या करते हैं, चेंज करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, सर्कमस्टांसेस। देखिए जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि पार्टनरशिप शुरू हुआ, अब 2 पार्टनर या 3 पार्टनर जो भी बिजनेस स्टार्ट किया, अब क्या हुआ कि कोई एक पार्टनर बिजनेस में काफी ज्यादा एक्टिव है, या ये कह सकते हैं कि उसका अपना पर्सनल गुडविल जो है वो काफी अच्छा है, जिसके कारण से कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, या उसी के कारण से बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, या ये भी हो सकता है कि फर्दर कैपिटल लगाया हुआ हो वो, और उस केस में वो डिमांड कर रहा हो कि नहीं अगर हम कैपिटल ज्यादा लगाए हैं तो भाई हमको प्रॉफिट भी ज्यादा चाहिए। तो इन सब केसेस में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर जो बिजनेस में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, वो लोग क्या करता है फिर कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करता है। ठीक है, अभी पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इफेक्ट समझेंगे। ठीक है, पहला केस ये होता है। दूसरा होता है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक, अब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर तो नाम से ही समझ गए होंगे, एडमिशन मीन्स नामांकन, यानी कि नया पार्टनर बिजनेस में आया। ठीक है, तो न्यू पार्टनर जब आएगा तो सीधी सी बात है कि जो प्रॉफिट पहले 2 लोग बांट रहा था और अगर अब 3 हुआ है तो अब वही प्रॉफिट 3 में बटेगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है कि प्रॉफिट क्या होगा, शेयरिंग जो पार्ट है वो चेंज करेगा। ठीक है, तो दूसरा केस ये होता है। तीसरा होता है हमारा रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स अब कोई मान लेते हैं कि पार्टनर है, वो बोलेगा कि अब हमको बिजनेस में कैरी ऑन नहीं रहना, यानी हम पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहते, तो उस केस में क्या होगा, बिजनेस को छोड़ के जाएगा। छोड़ के जाएगा तो क्या आएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं कि 3 पार्टनर था, एक छोड़ के गया तो अब 2 बच गया, तो जहां प्रॉफिट 3 में बट रहा था अब कितना बटेगा, 2 में, तो फिर प्रॉफिट्स क्या होगा, चेंज करेगा। तो थर्ड केस हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का हो जाता है। चौथा होता है हमारा डेथ ऑफ पार्टनर। अगर मान लेते हैं कोई पार्टनर अब अनसर्टेन है उसका और वो डेथ कर गया, ठीक है, तो कोई पार्टनर अगर डेथ कर जाता है तो वही सेम रिटायरमेंट के जैसा ही है कि भाई वो पार्टनर डेथ कर गया तो उस केस में जो है सो अब फिर प्रॉफिट जो बच जाएगा वो अब रिमेनिंग पार्टनर्स में बटेगा, तो फिर प्रॉफिट्स हमारा क्या होगा, चेंज होगा। और लास्ट वन है हमारा 6 नंबर अमलगमेशन। ठीक, तो अमलगमेशन ऑफ 5th नंबर हमारा अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो अमलगमेशन समझना, अमलगमेशन मींस होता है मर्ज करना, यानी कि 2 अलग अलग पार्टनरशिप अगर एक साथ अगर आ रहा है, तो मान लीजिए कि जो 2 पार्टनर उसमें होगा, 2 पार्टनर इस पार्टनर में होगा, अब दोनों जब आकर एक पार्टनरशिप फॉर्म बना देगा तो उस केस में क्या होगा, 2 अलग अलग बांट रहा था, अब दोनों एक जगह आएगा तो अब प्रॉफिट्स जो इकट्ठे आएगा वो चारों मिलकर बांटेगा, तो फिर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, चेंज होगा। तो नॉर्मली यही 5 केस होता है जिसके कारण से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो,
इसमें अभी हम लोग केस पहला पढ़ रहे हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर जब क्या करता है, अपना पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको पहले हम आपको मैथमेटिकली समझा रहे हैं, ठीक, और उसके बाद जो है वो हम आपको समझाएंगे फ्रैक्शनली, ठीक है, कि कैसे कॉन्सेप्ट चेंज होता है। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक पार्टनरशिप में प्रॉफिट जो है हमारा वो मान लीजिए 100 हुआ, ठीक, और रेशियो जो है वो 7:3 कितना का है, 3 का है, ठीक। तो अब अगर मान लेते हैं कि ये ओल्ड रेशियो हो गया, ठीक है, और न्यू, यानी ओल्ड मतलब क्या हो गया कि पहले से था, अब न्यू रेशियो जो है बाद में डिसाइड किया गया कि नहीं भैया अब 1:1 बटाएगा ये, ठीक। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर ओल्ड रेशियो के हिसाब से आप जाते हो, ठीक है, ओल्ड रेशियो की, या रहने दीजिए, मान लीजिए 100 है, इसको अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसके हिसाब से, 7:3 के हिसाब से, तो इसको कितना मिलेगा 70, और इसको कितना मिलेगा 30। लेकिन अब फिर आइए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और अब मान लीजिए कि न्यू रेशियो के हिसाब से 1:1 हुआ, तो अब इसको कितना मिलेगा 50, इसको भी कितना मिलेगा 50। तो प्रॉफिट देखिए उतना ही है, 100 ही है, लेकिन रेशियो चेंज होने से क्या हुआ, दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ा, ये इसको 70 रुपए की जगह अब कितना मिलेगा 85 मिल रहा है ना, तो ये 20 जो है वो क्या किया, सैक्रिफाइस किया। इसी को हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइस, मतलब त्याग करना, यानी कि सैक्रिफाइस वर्ड इसलिए लॉस नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप के भलाई के लिए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, बलिदान कर रहा है, त्याग कर रहा है कि बिजनेस आगे चले, ठीक है। तो 20 रुपए का इसको क्या हो गया, ये एक तरह से वो सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। और देखिए अब देखिए बी के केस में क्या हो जा रहा है, बी के केस में देखिए ये 20 रुपीज क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसी कारण से देखिए पार्टनरशिप फॉर्म का क्या किया गया, बदला गया रेशियो को, ठीक है, कि अब ये 20 रुपए का सैक्रिफाइस और ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक। तो पहला कंडीशन हम समझा रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका मैथमेटिकली जो हम एक डाटा लेकर समझा है, ठीक। अब फ्रैक्शनली समझिए, जो जिस चीज को हम लोग को यहाँ पे कैरी ऑन करना है चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए इसमें अब क्या है कि दो रेशियो को पकड़ लेते हैं, जैसे वही था, तो दो रेशियो को पकड़ते हैं, तो ओल्ड रेशियो हमारा जो है वो क्या है 7:3 है, और न्यू रेशियो जो है हमारा चेंज किया एग्जिस्टिंग, तो 1:1, यानी अब डिसाइड किया कि 1:1 बांटेंगे, ठीक। तो देखिए बुक्स में आप देखिएगा तो सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो के लिए दो अलग अलग फॉर्मूला है, मर्जी आपकी, लेकिन समझने का बात यह है कि फॉर्मूला जो है ना, आप फॉर्मूला जो है वो दोनों के लिए सैक्रिफाइस रेशियो हो या आइदर, आइदर मीन्स क्या हो गया, या, ठीक है, सैक्रिफाइस, तो सैक्रिफाइस हो आइदर गेनिंग हो, ठीक है। दोनों के केस में फॉर्मूला जो है, ठीक है, वो आप क्या लगाइएगा, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हमेशा इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। इसकी एक बार सैक्रिफाइस लिख रहे हैं, एक बार गेन लिख रहे हैं, नहीं, क्या कीजिए फटाफट ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, हमेशा यही लगाइए, ठीक है। तो देखिए अब इसका रिजल्ट जो आएगा, ठीक है, वो आएगा इफ, ठीक है, क्या, निगेटिव, निगेटिव मीन्स अगर रिजल्ट किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि जो निकला वो क्या है, गेन निकला है, ठीक है। और इफ पॉजिटिव, ठीक है, इफ पॉजिटिव, अगर निगेटिव निकलता है तो, निगेटिव निकलता है तो गेन, और पॉजिटिव मतलब अगर प्लस में आता है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। बस इसको ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है, इससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, एक ही फॉर्मूला मारेंगे हमको रिजल्ट आ जाएगा कि गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग फ्रैक्शनली समझते हैं, ठीक, एक बार मैथमेटिकली समझा दिए हैं, अब फ्रैक्शनली समझते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब समझते हैं, ओल्ड ऊपर हम लिखे ही थे, ओल्ड रेशियो हमारा कितना है 7:3 है, और न्यू रेशियो कितना है हमारा
1:1 है। ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ ए हो गया और यहाँ क्या हो गया बी, यानी ए पार्टनर है और कौन है बी पार्टनर है। अब देखिए अब क्या करना है, यही चीज समझा रहे थे कि सैक्रिफाइस और गेन को ना लिखने का झंझट नहीं, आराम से पार्टनर का नाम लिख दीजिए ए इज इक्वल टू, है ना। अब क्या कर लेंगे, ओल्ड माइनस न्यू है तो अभी हम लोग फॉर्मूला सीखे ही हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना है 7 है के लिए, कितना हो जाएगा 7 बटा 7 3 कितना हो गया 10 माइनस न्यू रेशियो कितना हो गया 1/2। अब निकालिए तो 2 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालने आता है आप लोगों को कि देखिए 2 हो गया और कितना हो गया 10 हो गया, तो 2 1 2 2 5 10, तो कितना आ गया 10 आ गया। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा 7 10 1 10 7 1 7 2 5 10 5 1 5, तो क्या आ गया 2/10। तो प्लस में आया कि माइनस में आया, प्लस में आया, तो प्लस में आया इसका मतलब वो क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। यहाँ आराम से लिख देंगे सैक्रिफाइस, ठीक है। अब उसी तरह आइए बी का, तो बी का हम लोग क्या निकालेंगे फिर ओल्ड माइनस न्यू। तो बी के लिए कितना है 3 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/10 माइनस कितना हो जाएगा और फिर 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ 2 1 है तो 1/2 हो जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ हो गया कितना 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 5। तो देखिए क्या आ गया नेगेटिव में आ गया, इसको ब्रैकेट से डिनोट कर दीजिएगा। तो ये नेगेटिव में आ गया, तो ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है। ठीक, आपका निकल गया सैक्रिफाइस और गेन रेशियो निकल गया।